केंद्र सरकार का दावा है कि उसने एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले पलायन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये दावा हजारों लाखों प्रवासी मजदूरों के बारे में है। दिहाड़ी पर काम करने वाले वो कामगार जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपने और अपने परिवार की जान हथेली पर रखकर वापस घरों की तरफ निकल पड़े थे। सरकार ने यह दावा सुप्रीम कोर्ट में किया है, जो प्रवासी मजदूरों की देखभाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार के दावे को अगर सच मान भी लिया जाए तो भी एक कहावत याद आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कथा जोर गर्म है कि सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त उन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में सरकार को कुछ बातें कही। शेल्टर होम्स गए लोगों के खाने पीने, दवाइयों और काउंसलिंग जैसी जरूरी चीजों का पूरा इंतजाम होना चाहिए। शेल्टर होम्स के रखरखाव की जिम्मेदारी वॉलंटियर्स की हो, पुलिस की नहीं, यानी लोगों पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप भजन कीर्तन नमाज जो कराइए, लेकिन मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना होगा, जागरूक करना होगा और फेक न्यूज की वजह से पैदा हुए खौफ को रोकने के लिए 24 घंटे में एक पोर्टल बनाइए जो कोरोना की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए, लेकिन ये तो कानूनी कार्रवाई है। जरा सा पीछे मुड़कर देखिए, आपको एहसास होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा करने वाले इस देश में गरीब गुरबा किस कदर बेहाल है। 24 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन की घोषणा होते ही ये लोग शहरों से वापस अपने गांव देहात की तरफ निकल पड़े। समस्या इतनी बड़ी थी कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी इन्हें छोटी नजर आ रही थी। जरा सुनिए इन लोगों को। कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, बस पानी की बोतल ली थी एक, वो भी आधी खत्म हो गई है। देखो कितनी देर चलती है और खाने के लिए तो हम लोग का कुछ है ही नहीं है अभी। इस बीमारी से पहले इस बीमारी से मत बचाओ, इस बीमारी से मरने से पहले ही भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। एक इंसान की इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी कि उसे बस दो ही रास्ते नजर आ रहे हों, या तो बीमारी से अपनी जान दे दे या फिर भूख से। बहस छिड़ी तो सरकारों ने इलाज निकाले, इलाज ऐसे जो मर्ज से ज्यादा खतरनाक हों। मसलन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो 600 बसें चलाएंगे। असर यह हुआ कि दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर यूपी जाने वालों की वो भीड़ लगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बाप बाप करने लगी। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक टैंकर खुलवाया, अंदर दूध के बुलबुलों की जगह जीते जागते इंसान निकले। तेलंगाना से राजस्थान जाते वक्त एक ट्रक को पुलिस ने रोका तो वही हाल, अंदर बोरियों की मानिंद मजदूर भरे थे। कर्नाटक के पेड्डा गोलकुंडा में ट्रक और वैन की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली से मुरैना पैदल चलकर जा रहा एक शख्स बीच सड़क भूख प्यास से उसने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने 4 लोगों को कुचल दिया। अपने ठिकानों पर पहुंचे भी तो कहीं शुद्ध करने के नाम पर लोहे लक्कड़ की तरह केमिकल और साबुन के घोल का छिड़काव कर दिया गया, तो कहीं क्वारंटीन करने के नाम पर इंसानों को पेड़ों पर टांग दिया गया। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है और करीब 23 लाख लोगों को खाना मुहैया करवाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकार के दावों के साथ हमारे कुछ सवाल हैं, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी। शेल्टर होम में जिन लोगों को खाने पीने की सुविधा दी गई है, क्या उनकी मेडिकल जांच का भी पूरा इंतजाम है? शेल्टर होम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम निभाया जाएगा? आखिर कब तक इन लोगों को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा? जो लोग इस दौरान अपने गांव देहात पहुंच चुके हैं, उन्हें लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है? इन सवालों के बीच हम आपको छोड़े जा रहे हैं इन बेबस बेसहारा लोगों का दर्द बयां करती इन जज्बाती तस्वीरों के साथ। मैंने महापलायन की इन वीडियो कथाओं में क्या देखा? नीला आसमान, ऊंची इमारतें, चमकदार चौड़ी सड़कें, हरे भरे पेड़, सब कितना खूबसूरत। मेरा भव्य भारत। मैंने इन वीडियो में क्या नहीं देखा?
बेबस बदसूरत गरीब शहर से हांका हुआ गांव की तरफ भूखा भागता हुआ। शायद आधारहीन डाटा मुक्त है ये बेघर, तो कैसे दिखेगा मुझे ये? इन वीडियो में नहीं सुना मैंने कि सैकड़ों किलोमीटर चलेंगे ये लोग, एक मां और उसकी दिव्यांग बेटी, अनगिनत लोग। मुझे नहीं दिखा ये बिना सवारी हैं, क्योंकि अभी कोई रैली नहीं, ये गैर जरूरी है, गैर जरूरी।